नमस्ते दोस्तों, बुद्धाज़ विंडो चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक देखें। जो मेरा शरीर है ना, पीछे शरीर की संरचना है, जो मेरी स्पाइनल है, मेरी स्पाइनल से लेके यहाँ तक, यहाँ तक मेरे शरीर के इस पार्ट तक, ये मेरे सातों चक्कर है। ठीक है। अब ये आ रहे हैं रीढ़ की हड्डी से ऊपर आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी से। तो जब रीढ़ की हड्डी ऊपर आती है ना, तो रीढ़ की हड्डी जो बनी हुई है वो तीन नाड़ियों से बनी हुई है। एक नाड़ी है ईड़ा, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। जो मेरा इधर वाला पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट, लेफ्ट पार्ट हर बंदे का, वो ईड़ा है, ईड़ा। जो इधर वाला पार्ट है वो पिंगला है, और जो मेरा बीच में वाला पार्ट है वो सुषुम्ना है। सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं उसे। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, जो लिक्विड फ्लो करता है यहां से लेके ऊपर तक। तो जब वो लिक्विड फ्लो करता है तो हमारी एनर्जी उसको ऐसे ऐसे फ्लो करती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं वो ऊपर फ्लो करती है एनर्जी। मेडिटेशन में ही, मेडिटेशन तरीका ही है जिससे हम एनर्जी ऊपर फ्लो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब हमारी गर्दन के पास ना, आप ये साइंस में भी प्रूव कर चुके हैं, मेरी जो यहाँ पे एक नाड़ी है, उसको यहाँ पे एक मुट्ठी रूप में 3 इंच की, एक जैसे रस्सी सी बंधी होती है ना, वैसे एक एनर्जी है यहाँ पे। वो एनर्जी ऐसे बैठी हुई है, और वो जैसे सांप नहीं बैठा होता ऐसे डंक मार के, 3 इंच की वो एनर्जी है, वो यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है। तो जो इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। इसका एक एग्जांपल है, कोई भी डॉक्टर का सिंबल देख लेना। जो डॉक्टर का सिंबल होता है ना, वो इसी फॉर्म में ही होता है। डॉक्टर का सिंबल गूगल पे सर्च कर लेना, तो उस पे हाँ, सांप सही है, लिपटा होगा और वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। डॉक्टर का बिल्कुल सिंबल्स जो बिल्कुल। रहते हैं वो बेसिकली। वो यहीं से आया हुआ है, वो डॉक्टर्स ने प्रूव किया हुआ है। मैं मेरी कोई भी चीज नहीं है, डॉक्टर्स की प्रूफ है कि यहाँ पे एक ऐसे सांप की तरह एनर्जी यहाँ तक रहती है। वो नाड़ी, वो नाड़ी यहाँ पे बंद होती है, जैसे गांठ बन जाती है ना। तो जो मेरा लिक्विड है ना, मेरा लिक्विड यहाँ से जो मेरा शुरू हुआ था, मूलाधार से सहस्त्रा, वो लिक्विड मेरा यहाँ तक आया था। ऊपर नहीं जाता मेरा लिक्विड। जब मेरा ऊपर चला गया तो वो मैं, मतलब वो या तो मैं पागल हो जाऊंगा, या मैं किसी और फॉर्म में चला जाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, जब मैं ध्यान करता हूँ ना, तो मेरा जो ध्यान करता हूँ तो मेरा जो कुंडलिनी ऐसे बैठी है, वो जो एनर्जी ऐसे बैठी है, तो मैं जब ध्यान करता हूँ 1 इंच मात्र की ऊपर हो जाती है, फिर ऊपर हो जाती है, फिर ऊपर हो जाती है, फिर ऊपर हो जाती है। तो जब वो एनर्जी ऐसे सीधी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कुंडलिनी एनर्जी। तो फिर उसमें चीजें फ्लो करनी शुरू करती हैं। अब वो जो, कई बंदों का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो यहाँ पे उसकी चोट लगती है, तो उसकी वो एनर्जी फ्लो हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वो कोमा में चला जाता है। तो ये एनर्जी कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये बिना गुरु के, बिना सहायता के, बिना किसी के करनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ध्यान से आप कर सकते हो, धीरे धीरे। ध्यान से एक दिन में नहीं होगी, आपको सालों लग जाएंगे। आप 1 साल में, क्योंकि जब आप 10 मिनट ध्यान पे बैठते हो, तो आपकी ये एनर्जी, जैसे मेरा बाल है, एक बाल मात्र से इतनी ऊपर चली जाएगी, फिर इतनी ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर ऐसे। जब ये मेरी एनर्जी ऐसे हो गई, तो क्या होगा, जब मेरी यहाँ से एनर्जी फ्लो करेगी, तो ये यहाँ से आते आते यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र, उससे पहले ब्रह्मरंध्र से मैं पहले बता दूं, जब लोग पैरालिसिस में जाते हैं, जब किसी को पैरालिसिस अटैक होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर सुषुम्ना नाड़ी से लिक्विड निकालता है। तो वो वहां से चेक करके बता देता है कि आपको पैरालिसिस अटैक हुआ है। यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र है, जब मेरी कुंडलिनी एनर्जी वेकन हो जाती है, तो यहाँ से मेरे ब्रह्मरंध्र से अंदर से, यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र है, एग्जैक्ट ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उसे। यहाँ से मेरे लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, और फिर वो यहाँ जाते 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 मेरी नाभि में आ जाता है। तो ये एक सर्कल घूमता है वो। अगर वो कुंडलिनी मेरी सीधी जागृत हो जाएगी, तो वो मेरा, वो जो लिक्विड एनर्जी थी, वो किसी और फॉर्म में चली जाएगी, तो मैं पागल हो सकता हूँ। जब मेरी कुंडलिनी धीरे 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 जागृत होगी, तो वो मेरी ब्रह्मरंध्र के नाड़ी में आ जाएगी। ब्रह्मरंध्र से वो मेरे मुंह पे होते होते, गले से होते होते मेरे नाभि में चलेगी।
जब जब पानी का फ्लो होता है लाइफ में, जब जब वाटर का फ्लो होता है तो बिजली बनती है, राइट। मैं पानी बनाता हूँ भाखड़ा डैम में, पानी से बिजली बनाता हूँ। वैसे ही जब जब जितना पानी का फ्लो होगा मेरे शरीर में ऊर्जा बनेगी और मेरी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो जब मेरी कुंडलिनी एनर्जी जागृत होती है तो वो मेरा ये पावरफुल इम्पैक्ट और मेरी स्पिरिचुअल बॉडी पे पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है। और एक पर्सन, हर बंदे को, हर बंदे जिसको कुंडलिनी जागृत होगी वो किसी भी तरीके की विद्या ले सकता है।